2 लाख रुपए का, उस पपी को कुछ नहीं हुआ, अगले दिन आप खुद ही फौत हो गए हैं। ठीक है, बंदे ने पपी ली है 2 लाख रुपए का, ज़िंदगी में पहली बार लिए। 2 लाख बहुत बड़ी अमाउंट होती है। एनिमल हब के प्लेटफॉर्म से मैं आप सबको वेलकम करता हूं। तो ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें हम लोग आपको बताएंगे कि पपी लेने का क्या तरीका है, उसके साथ साथ क्या इस फील्ड में जो है बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है कोई, तो उस सिलसिले में जो आज हमारे साथ हैं वो हैं इमरान अकबर ख़ान साहब। ये जो है हमारे जो PKC क्लब है इसके जज हैं। तो अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? जी मैं भी अल्लाह का शुक्र। तो इमरान भाई सबसे पहले अपना तारुफ़ करवाएं कि आप टोटल कितने साल हो गए हैं इस जर्मन शेफर्ड की फ़ील्ड में? यार जर्मन शेफर्ड की फील्ड में तो ऑनेस्टली इतना लंबा अरसा नहीं हुआ। वैसे इस हॉबी में इट्स बीन लाइक 20 ईयर्स, 20 साल हो गए हैं। और जर्मन शेफर्ड में जो है वो 2-3 साल से हुआ। अच्छा ठीक। भाई ओवरऑल जो है 20 साल से ज़्यादा तजर्बा हो गया डॉग्स में ना। तो ये तो मैंने इमरान भाई का तारुफ़ इसलिए करवाया क्योंकि एक काबिल आदमी जब मशवरा देता है तो फिर सारे सुनते हैं। अब मेरे जैसा बंदा या कोई तीसरा मशवरा दे तो शायद कोई ना सुने। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और टॉपिक ये है कि शुरू से हेड से टो तक बताएंगे आपको कि डॉग कैसे परचेज़ करना है। तो उसमें सबसे पहला सवाल ये है इमरान भाई कि बंदा है जो रैंडमली फेसबुक में वीडियो देख रहा है या यूट्यूब में देख रहा है, उसकी मतलब स्क्रीन पे आ गया फ़ौरन, ये समझ लें कोई ब्रीड आ गई डॉग की, उसे बड़ी अच्छी लगी, या उसकी गली मोहल्ले में कोई छोटा बच्चा लेके आया, ठीक है, कोई उसे बड़ी पसंद आई कि यार मेरे पास सेम टू सेम ऐसी चीज़ हो। अब वो जो है उस कश्मकश में है कि मैं कहाँ से लूँ। वो इस जो है एक OLX ही हमारा प्लेटफॉर्म है जिधर ये एनिमल्स की सेल परचेज़ होती है, मगर वो OLX से भी धोखा खा चुका है। उसको जो चीज़ दिखाई वो नहीं मिली, या उसने एडवांस पेमेंट की, उसके पैसे ज़ाया हो गए। तो अब वो कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर इतनी श्योरिटी है कि वो जो उसने VN बनाई हुई है वही चीज़ मिलेगी उसे? देखिए, उसमें सबसे पहले तो ये है कि अगर तो आप लोकली बात करें ना, तो फिर तो मैं हमेशा से सजेस्ट करता हूँ। फॉर इंस्टेंस मुझे कल भी 1-2 लोगों की क्यूरीज आई पपीज़ के लिए, और मैंने उनको ये सजेस्ट किया कि उनके साथ वीडियोस वगैरह शेयर करने से बहुत बेटर है दे शुड कम, आके पपीज़ को देखें ऑन ग्राउंड, इनके साथ टाइम स्पेंड करें, ठीक है, ताकि इनको देख सकें कि इनको कोई हेल्थ इशू ना हो। ठीक है, तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, अगर आप ये चाहते हैं कि वो जो धोखे वाला एलिमेंट है वो कम से कम हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप यू शुड गो, आप जाइए वहाँ पे, थोड़ा टाइम ज़ाया कीजिए अपना, वहाँ पे जाइए। शौक़ के लिए करते हैं टाइम ज़ाया हम, मतलब जब हम भी इसमें बाइंग फेज से गुजर रहे थे, नया नया हमने भी शौक़ शुरू किया था, तो हम भी हर जगह चला जाया करते थे। ठीक है, तो आप जाके इसको लाइव देखें। अब वीडियो में या पिक्चर्स में होता क्या है, आजकल क्या हो रहा है पर्टिकुलरली, आजकल ये हो रहा है कि देयर आर सो मेनी फ़िल्टर्स अवेलेबल। ठीक है, तो कुत्ते को खूबसूरत बना के पेश करना इज़ नॉट अ बिग डील। उसको डार्क शेड में कर देना, कुछ उसमें आप चेंजेस ले आना, ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। और धोखा भी उन्हीं लोगों के साथ होता है जो सिर्फ अपने फ़ोन पे बैठ के या अपने सिस्टम पे बैठ के तलाश करना चाहते हैं और सिस्टम पे बैठ के बाय करना चाहते हैं। मगर ये दूसरा मेरा पार्ट था, मगर पहला पार्ट ये है कि हम सोर्स कहाँ से ढूंढें हमें का। अच्छा, सोर्स के लिए देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, यू शुड ऑलवेज गो टू अ ब्रीडर। पहली बात, पहला शर्त। ब्रीडर कहाँ से मिलेगा? हाँ, पहला शर्त ये है कि आपका ब्रीडर के पास आप जाएं। अब ब्रीडर आपको कैसे मिलेगा? ब्रीडर मिलने के लिए सबसे बड़ा जो सोर्स होता है दुनिया में और होना चाहिए, वो होता है आपका मदर क्लब। जिस भी क्लब के साथ आप एसोसिएटेड हैं, उनके पास दे शुड बी हैविंग प्रॉपर डेटाबेस ऑफ ब्रीडर्स। ठीक है, अगर नहीं है तो होनी चाहिए। उसके अंदर पता हो कि कौन सा ब्रीडर किस एरिया में है, उसके पास क्या लाइंस हैं, वो क्या ब्रीड कर रहा है, ठीक है, साल के कितने टाइम उसके पास पपीज़ होते हैं, उसने क्या इंपोर्ट किया है, क्या उसने एक्सपोर्ट किया। रेपुटेशन ऑफ ब्रीडर, यस, रेपुटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रेपुटेशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी रिसर्च वर्क कितना अच्छा है। ठीक है, क्योंकि रेपुटेशन यहाँ पे वेरी करती है। यहाँ पे हम अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में अगर किसी का कोई एक तारीफ़ करने वाला होगा तो 10 उसकी बुराई करने वाले लोग भी मिलेंगे आपको। मैं इस चीज़ को ऐड करना चाहता हूँ कि देखें आजकल सोशल मीडिया का जो है ज़माना है ना, हर चीज़ अवेलेबल है। आप सीधा जाएँ, शॉर्टकट बता रहा हूँ, फेसबुक में जाएँ, उधर आपको फ़र्ज़ किया जर्मन शेफर्ड का बच्चा चाहिए, आप जर्मन शेफर्ड उधर टाइप करें, उधर ग्रुप्स ज्वाइन करें, उधर आपको ब्रीडर्स जो हैं उन्होंने अपना एडवर्टाइज़ किया होगा, उसमें जाके कमेंट्स में और उनकी आईडी में जाके उनकी रेपुटेशन ऑनलाइन चेक हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों से रिव्यूज़ लें, मगर देखें
जहाँ कंपटीशन होता है उधर फिर हेट होती है, जेलसी का एलिमेंट होता है हाँ, बहुत तो ज़्यादा। उधर कभी भी वो आपको बिल्कुल पॉजिटिव रिव्यू नहीं देगा। मगर आप भी देख लें, आप जो है फाइनेंस क्रिएचर हैं इस दुनिया में ना, तो उसमें ये चीज़ है कि वो जो आपको नेगेटिव पॉइंट्स बताएगा, आप उसकी उकासी करें अपने अंदर ना कि यार जो उसने पॉइंट बताया वैलिड है या नहीं, तो आप वो पॉइंट्स लेके बाकी साइड पे हो जाएं, ठीक है। तो आप इस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं क्वालिटी का। इमरान भाई आपने दो, मैं सवाल करता हूँ इकट्ठे ही ना। पहला सवाल ये है कि अगर किसी किस्म का फ्रॉड हो जाता है, कोई ऐसे सेक्शंस बने हुए क्लब के अंदर के वो क्लब एक्शन ले। और दूसरा ये है कि समझ लें एक बंदे ने पपी ली है 2 लाख रुपए का, ज़िंदगी में पहली बार लिए, 2 लाख बहुत बड़ी अमाउंट होती है, उसका अगले दिन ही जो है पपी मर जाता है, तो इसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप मुझे इस दोनों के जवाब दें। देखिए बात यह है, अगर तो आपने पपी लिया है गारंटेड, जाके खुद देख के लिया है, ब्रीडर के ऊपर यहाँ तक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चे को अच्छा रेज़ करे, अच्छे से अच्छा, ठीक है, और उसको इस काबिल बनाए कि हाँ उसकी वर्थ 2 लाख रुपए की हो, ठीक है। अब राइट नाउ इन पाकिस्तान कुछ लोग 3 लाख का भी बेच रहे हैं, 2.5 का भी बेचते हैं, 1.5 का भी बेचते हैं, ठीक है। हर ब्रीडर की डिफरेंट प्राइसेस होती हैं। तो ब्रीडर दुनिया का कोई भी आदमी आपको लाइफ एंड डेथ की गारंटी नहीं दे सकता, ठीक है। ये ऐन मुमकिन है कि आप पपी लेके गए हैं 2 लाख रुपए का, उस पपी को कुछ नहीं हुआ, अगले दिन आप खुद ही फौत हो गए हैं, ठीक है। तो दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल। और जो लोग है ये गारंटी देते हैं, दिस इज़ फैक्ट, जो गारंटी देते हैं वो गलत देते हैं। और अगर वो गारंटी देते हैं और अगर उन्होंने ये वर्ड दिया हुआ है कि वी आर रिस्पॉन्सिबल इफ़ एनीथिंग, यस, तो फिर आपको उनको पकड़ना चाहिए और फिर आपको रिटन कंप्लेंट करनी चाहिए अलॉन्ग विद दी प्रूफ, टैक्स प्रूफ या कॉल प्रूफ। उनको होना चाहिए कि इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि पपी को 1 माह तक कुछ नहीं होगा। और क्लब जिम्मेदारियाँ ले रहा कोई? क्लब जिम्मेदारी नहीं ले सकता, क्लब एक तरीकाकार वज़ा कर सकता है, एक तरीकाकार डिफ़ाइन कर सकता है इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, जो कि मेरे नाकस इल्म के हिसाब से हो नहीं सकती। ये बिज़नेस में साथ साथ चलती हैं चीज़ें। बिज़नेस में फ्रॉड भी होते हैं, बिज़नेस में आपको अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं, लोग अच्छी चीज़ें भी प्रमोट करते हैं, लोग बुरी चीज़ें भी प्रमोट करते हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले OLX का जिक्र किया था, तो OLX एक ऐसा फोरम है कि जब 2-2 लाख के बच्चे बिक रहे होते हैं तो OLX के ऊपर कोई ऐड लगा देता है 25,000 का बेच रहा होता है। हाँ। तो आप क्या करेंगे? अब ये आपको खुद भी समझना है कि अगर एक आदमी 25,000 की चीज़ दे रहा है, ठीक है, तो उसमें आखिर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा ना। अभी हम उस पे आते हैं। अभी हम हेल्थ पे बात करें तो मेरा विजन ये है कि आपको अगर ब्रीडर ने एक बार भी कह दिया ना कि यार तुम अपनी तरफ से तसल्ली कर लो, बेशक किसी वेटनरी को लेके आना है वेट को ले आओ, ठीक है, या कोई उसने छोटी सी आवाज़ भी दे दी है अपने से लगाने के लिए, मगर आप नहीं करते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि लाइफ स्टॉक ही आपके घर जाते उसने सर्फ खा लिया, मर गया फिर, ठीक है। तो इसका कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अपनी तसल्ली करें। अगर आपको पार्वो का डर है, ठीक है, या आपको डिस्टेम्पर का या आपको टिक फीवर का डर है, उसका सबसे अच्छा ये है रास्ते से आते हुए 300 रुपया लगाएं, एक थर्मोमीटर लें, ब्रीडर को कहें कि यार मुझे जो है इसके रेक्टम में रखे जो इसका टेम्परेचर चेक करवा दें। ज़्यादा मसला है तो ब्लड टेस्ट करवा लें, 600 650 रुपये का जो होता है ब्लड टेस्ट होता है, ठीक है, किसी भी आप लैब से करवा सकते हैं। तो मकसद कहने का ये है कि आप श्योरिटी करेंगे कि वॉशिंग मशीन नहीं निकलवा रहे हैं आप, ठीक है, आप ये मतलब एक लाइफ स्टॉक जानवर ले रहे हैं, तो हेल्थ की गारंटी कोई नहीं दे सकता। ये शर्त है कि क्वालिटी की गारंटी आप ले सकते हैं कि अगर किसी ने क्लेम की है कोई बात, Exactly. तो वो आप लाइफ टाइम भी ले सकते हैं। गारंटी, क्वालिटी की गारंटी आपको कोई अगर ब्रीडर दे रहा है और अच्छा काम कर रहा है तो वो आपको लाइफ टाइम गारंटी दे सकता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसने किन लाइंस को मैच करके वो ब्रीडिंग की हुई है, ठीक है। तो अब जो है हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग जो होता है दूसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं।